गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपने ड्यूई की वर्कशीट 66 जो आपके चैप्टर जीव कैसे जनन करते हैं लेसन में से है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मतलब अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन किस में होता है बेटा? एकल जीवों में। ठीक है, तो यह विधि जो है वह अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन और विखंडन भी आगे दो भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। देखिए बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विखंडन। ठीक है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिवाइड होना। ठीक है, एक कोश के जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का होता है बेटा। एक कोश के जीव जो होते हैं, ठीक है, उनमें अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार होता है विखंडन। ठीक है, यह दो प्रकार से होता है। विखंडन दो प्रकार से होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। मतलब जब एक कोश के जीव दो बराबर हिस्सों में विभाजित होता है तो उसको बोलते हैं द्विखंडन, जैसे अमीबा और लेशमेनिया। देखिए बेटे, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और बहुखंडन जब एक कोशिकीय जीव एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसको बोलते हैं बहुखंडन, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है बेटा, ये कई भागों में मतलब डिवाइड होता चला जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बहुखंडन। ठीक है, और लेशमीनिया में भी बेटा यह एक क्वेश्चन आता है कि यह एक ही डायरेक्शन से क्यों होता है, जबकि अमीबा में तो ये कहीं से भी हो जाता है, क्योंकि अमीबा में किसी भी सरफेस के पार्ट से ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन लेशमीनिया में बेटा ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा की तरफ होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये देखिए बच्चे। ठीक है, एक ही भाग में इसके में ये डिवाइड होना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारे पास है मुकुलन। अगली विधि क्या है हमारी? मुकुलन। मुकुलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक वृद्धि मतलब मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है। वह तब तक अलग हो जाती है जब वह एक नया जीव बन जाता है, जैसे खमीर और हाइड्रा। देखिए बेटा, ये रहा मुकुलन। बर्ड, छोटा सा बर्ड स्टार्ट होता है बनना, धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है और फिर जैसे ही बड़ा होता है बेटा वो अलग हो जाता है अपने पेरेंट के, ठीक है, शरीर से, माता पिता के शरीर से वह क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं? मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपके पास बीजाणु समासंग। बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु जो है बच्चे वो स्पायरोगेम से बनते हैं और अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस और पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। बेटा ये ज़्यादातर आपका कवक और फंगस के केस में होता है, जिसको हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। ठीक है, ये इनकी एक मोटी दीवार होती है जिसमें दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में होता है। बेटा ये वैसे तो बहुत क्या रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, ये क्या स्टार्ट कर देते हैं? प्रजनन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अंकुरण करके बीजाणु बनाना शुरू कर देते हैं और नए जीव जैसे बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे राइजोपस और पेनिसिलियम। ठीक है, दोनों ही आपके किसके उदाहरण है? फंगस के। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ओके, विखंडन। एक्चुअली मुझे विखंडन अगला है बेटा, जिसको आप विखंडन ही खंडन कहेंगे। ठीक है, विखंडन क्योंकि हम इसमें पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में जीव दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पायरोगायरा। ओके, ठीक है, देखिए बच्चे, ये इसके पार्ट में इस तरीके, सपोज यहाँ से डिवाइड हुआ तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और फिर बेटा ये भी इसी तरीके से वृद्धि करेंगे, इधर से ये भी वृद्धि करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? खंडन। नेक्स्ट आता है बच्चे पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या होता है बेटा? मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्जनन। बेटा ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा। सपोज जैसे जो ब्रायोफाइलम लीफ है बेटा, ठीक है, ये पत्ती से नई पत्तियां बननी शुरू हो जाती हैं।
या ये बेटा एक एग्जाम्पल है प्लानेरिया। इवन हाइड्रा के केस में भी होता है बेटा, अगर हाइड्रा को इस तरीके से डिवाइड हो जाता है तो उसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग उसमें ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, और वयस्क के रूप में बदल जाते हैं। ऐसे ही बेटा जो मूल शरीर है, जैसे ये प्लानेरिया का केस होता है बेटा, ये प्लानेरिया का डायग्राम है। प्लानेरिया को जैसे इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये जब ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है तो ये तीनों भाग वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, पुनर्जनन। तो मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्जनन। ठीक है, ये बेटा पुनर्जनन तो आप उसमें भी देख सकते हैं, जैसे अपने घर में अगर आपने देखा होगा छिपकली है, कई बार उसकी पूंछ जो है वो कट जाती है, तो वहीं से ही उसकी पूंछ जो है वो वापस थोड़े दिनों में आ जाती है। तो क्या है, वो उसका एक पर्टिकुलर वो वाला भाग क्या करता है, ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेटा कायिक प्रवर्धन और कायिक प्रजनन। यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें वनस्पति का भाग अर्थात जड़ तना पत्तियों से, बेटा ये जो ब्रायोफाइलम का जो एग्जाम्पल दिया था वो कायिक प्रवर्धन में या कायिक प्रजनन में आएगा। ये जो लीफ होती है बेटा, इसका जो इसके ऊपर ही कई भागों पे लीफ बन जाती है। जब ये बड़ा हो जाता है तो यह इस पार्ट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब जैसे आलू है बेटा, अगर आप आलू को उसके सपोज ये आलू है, ये उसके ऊपर अगर आप आलू को इस तरीके से कट करके इसके ये वाले भाग को उगा देंगे, और आपने अपने घर में भी देखा होगा बेटा, अगर आलू कुछ दिनों तक पुराना हो जाए तो आपके ये जो भाग होता है बेटा, ये जिसको हम आम भाषा में उसकी आँख भी कह देते हैं, ठीक है, नोड होता है एक्चुअली ये, यहाँ से उसके इंटर नोड से बेटा जो है वो कई बार वाइट वाइट पोर्शन निकल आता है। ठीक है, तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जो भी आपका प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसे कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन कहते हैं, जहाँ वनस्पति का भाग अर्थात जड़ तना और पत्तियों से नया पौधा या नया जीव बनता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है बेटा। द्विखंडन में जो जीव है, एक जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ये उसका उदाहरण लिख देंगे। बहुखंडन में वो कई भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। ठीक है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव प्रतिकूल परिस्थिति में भी जनन कर सकते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चले कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बच्चे आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे हाइड्रा है या प्लानेरिया है, इनके जैसे सरल जीव पुनरुद्भवन, बेटा ये देखिए, तो इसको हम पुनर्जनन को एक्चुअली पुनरुद्भवन भी कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है। तो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है, और पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से नए जीवों का गठन होता है। परंतु जो जटिल जीव होते हैं उनके सभी अंग शरीर की प्रणाली के साथ जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए मतलब एक इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं। इसलिए पुनरुद्भवन और पुनर्जनन द्वारा नई संतति का उत्पन्न करना जटिल जीवों के लिए मुश्किल होता है। प्लानेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों के लिए तो बेटा ये आसान है कि कौन सी विधि, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सी विधि बेटा, पुनरुद्भवन की विधि। लेकिन जो जटिल जीव होते हैं बेटा, उनका जो उनकी शरीर की कार्य प्रणाली होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है एक इकाई के रूप में। ठीक है, जैसे त्वचा मांसपेशियां सब अलग अलग होती हैं, इस वजह से ये इसमें पुनरुद्भवन होना करने की विधि से नए जीव बनना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रा और प्लानेरिया जैसे जीव होते हैं उनमें यह प्रक्रिया सरलतापूर्वक हो जाती है, क्योंकि पुराने जीव से ही, उन्हीं पुराने जीव के शरीर से नए जीवों का गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा,
कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? बेटा कुछ पौधों को उगाने के लिए, जैसे मान लो गुलाब है, केला है, चमेली है, इनको उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अपनी बीज बनाने की क्षमता खो चुके होते हैं। ठीक है, बीज बनाने की क्षमता खो चुके हैं। ठीक है, खो चुके हैं, इस वजह से इनमें यह है। ठीक है, और इसलिए इनमें कायिक प्रवर्धन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। और इस विधि से उगाए जाने वाले पौधों में बीज द्वारा उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा फूल फल मतलब जल्दी आ जाते हैं। तो मतलब यह प्रक्रिया जो होती है कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया, यह इकोनॉमिकल भी होती है बेटा, और इसमें समय की भी बचत होती है क्योंकि पौधा जल्दी से वृद्धि कर लेता है। तो ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन बच्चों ने नहीं किया। थैंक यू बेटा, टेक केयर।